हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उस ओयांग जुन के मौत का बदला लेने के लिए अब उसका फादर ओयांग बा आ चुका होता है, जिसने आते ही सबसे पहले एक खतरनाक से फॉर्मेशन से पूरे ज़ोनलिंग सेक्ट को घेर लिया होता है। सबको ये धमकी देता है कि अब यहाँ से कोई भी बच करके जिंदा वापस नहीं जा सकता। और आज का ये जो एपिसोड है वो वाकई में बहुत ही कमाल का है। इसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह से उस ओयांग के फादर ने किनान को टॉर्चर करने के लिए उसने उसे कितनी यातनाएं दी हैं और किनान उसके चंगुल से आखिर कैसे बचेगा। तो वीडियो को एंजॉय करने के लिए बिना स्किप किए इसका आनंद लें। अब उसी फॉर्मेशन से एपिसोड की शुरुआत होती है। ये फॉर्मेशन कोई मामूली नहीं बल्कि एक हिडन 9 किलिंग सोल रिफाइनिंग फॉर्मेशन होता है। अब इस फॉर्मेशन को तभी यूज किया जाता है जब उसके ओपोनेंट यानी कि शिकार जो होते हैं उनकी ही एनर्जी को सक करके इस फॉर्मेशन का यूज किया जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो जरा भी हिल नहीं पा रहे थे। वो किसी स्टैचू की तरह जैसे कि तैसे वहीं पे जम जाते हैं। अब यहाँ किनान तो पहले से ही घायल होता है, लेकिन किनान के साथ साथ यहाँ शांग लाओ और म्याओ म्याओ जो कि उससे कई ज्यादा गुना पावरफुल है, वो भी अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहे थे। इतने में वो ओयांग बा उन सभी से कहता है कि मैंने एक बार कह दिया ना कि यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता, और कोई का मतलब है कोई भी नहीं जा सकता। इधर किनान के साथ देने वाली पार्टी तो क्या, किनान के खिलाफ जो लड़ रहे होते हैं वो भी उसी तरह से स्टक हो चुके होते हैं, जिसपे आगे रॉन उस ओयांग बा को धमकी देने लगता है कि हिम्मत है तो इस तरह से फाइट क्या करते हो, एक एक हाथ सामने सा करके फाइट करो। अब इस तरह से सबको बूत बना देख वो ओयांग बा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और उनसे पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि कितना अच्छा होगा कि तुम सभी अपनी मौत को अपनी खुली हुई आंखों से देख पाओगे, क्योंकि मैंने इस फॉर्मेशन को पाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है कि पूरे उस जॉनी क्लैन को ही खत्म कर डाला और उनकी इसी फॉर्मेशन को मैंने हथियाने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल किया। अब उस ओयांग बा ने जॉनी क्लैन के हर एक बंदे को जान से मार डाला था ताकि उनकी इस एंशिएंट फॉर्मेशन को अपने कब्जे में कर सके। अब उसकी इस हरकत पर शांग लाओ उससे कहने लगता है कि ओयांग बा तो अपने बेटे की तरह बिल्कुल भी पागल हो चुका है। तुमने मात्र इस फॉर्मेशन को पाने के लिए हजारों साल पुराने सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिन्होंने अब तक इस फॉर्मेशन को इतने संभाल करके रखा था। इस हजारों साल पुराने फॉर्मेशन को तुम एक ही इंस्टेंट में कैसे तबाह कर सकते हो? तुम अपने बदले की आग में पूरी तरह से पागल हो चुके हो और देखना यही तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। इस पे वो ओयांग बा यहाँ शांग लाओ से कहने लगता है कि इसमें गलती क्या है जब मैं अपने बेटे ओयांग जुन के लिए बदला ले रहा हूँ, और तुम सबकी समाधि आज यहीं बनाने के बाद मैं ऑफिशियली एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन जाऊंगा। लेकिन ये अफसोस की बात है कि इस पूरे ज़ोनलिंग सेक्ट पे जो मेरा राज रहेगा तुम उसे देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि ये ज़ोनलिंग सेक्ट सिर्फ मेरे ही देख रेख में इस इंटायर कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सेक्ट बन सकता है। सिर्फ मैं ही इसे चलाने के लिए काबिल हूँ। अब ज़ोनलिंग सेक्ट को पूरी तरह से हथियाने के उसके इस पागलपन को देख करके बाकी सभी समझ जाते हैं कि उस ओयांग बा ने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। अपने बेटे की मौत का बदला लेने की आड़ में एक्चुअल में उस पूरे ज़ोनलिंग सेक्ट पे अपना कब्जा करना चाहता है, जिसकी प्लानिंग उसने कई साल पहले ही शुरू कर दी थी। आज वो दिन आ गया है जो कि ये अपनी प्लानिंग को आज एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आगे वो पनिशमेंट हॉल का मास्टर जो होता है वो कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाने लगता है। तो यांग बा से कहने लगता है कि आप ही मेरे मास्टर और लीडर हैं, मैं तो आपके प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार हूँ, तो क्या आप अपने वफादार को भी इस तरह से मार डालेंगे? आप बस मुझे एक मौका दे, मैं अपनी वफादारी को अभी साबित करके दिखा सकता हूँ। अब वो बुढ़िया भी उस पनिशमेंट हॉल के मास्टर के पीछे यही भीख मांगने लगती है ओयांग बा से। वे दोनों उसकी तारीफ और चमचागिरी करने लगते हैं ताकि ओयांग बा इन दोनों को छोड़ दे, जिसपे ओयांग बा उनसे कहने लगता है कि तुम दोनों ही मेरे बेटे को यहाँ बचाने में नाकाम रहे और अपनी गलती का सारा ब्लेम इन पे डाल रहे हो, जबकि उसकी मौत के लिए ये किनान और उसके साथी जितने ज्यादा जिम्मेदार हैं, तुम सभी भी मेरे बेटे की मौत के लिए उतने ही ज्यादा जिम्मेदार हो, इसीलिए तुम सभी को भी यहीं पे मरना होगा। लेकिन पता नहीं आगे वो क्या सोचता है, वो शांग लाओ को एक और मौका देता है।
वो शांग लाओ के सामने एक और प्रस्ताव रखता है कि अगर तुम उस सीक्रेट बुक किलिंग द एम्परर को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि इस ज़्वालिंग सेक्ट में मैं तुम्हें अपनी बराबरी का इक्वल राइट दूंगा। जिस पे शांग लाओ से जवाब देता है कि अगर मैं यहाँ मर भी गया तो भी वो सीक्रेट बुक तुम जैसे सनकी के हवाले तो कभी नहीं करूंगा। जिस पे ओयांग बाओ से कहता है कि बुढ़े तो कुछ ज्यादा ही सख्त चमड़ी का बना हुआ है, इतनी जल्दी मेरे इस प्रस्ताव को नहीं मानेगा। लेकिन कोई नहीं, मैंने तुम्हें ये आखिरी बार मौका दिया था, इस चांस को भी तूने गवा दिया, इसीलिए मैं तुमसे अब दोबारा नहीं पूछूंगा। कि इतने में किनान जो होता है वो उस ओयांग बा के सामने अब एक नया प्रस्ताव रखता है कि तुम्हें वो सीक्रेट बुक ही चाहिए ना, तो मैं तुम्हें इससे बड़ा सीक्रेट देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें उस वोयांग पैविलियन का सीक्रेट देने के लिए तैयार हूँ। अब वोयांग पैविलियन में किनान को जो सीक्रेट्स मिले थे वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उस सीक्रेट को पाने के लिए किनान के पीछे तो कई लोग पड़े थे, लेकिन किनान ने अब तक उस सीक्रेट को उजागर नहीं किया था। लेकिन आज इन सब की जान बचाने के लिए खुद ही उस ओयांग बा से कहता है कि मैं तुम्हें वो वोयांग पैविलियन का सीक्रेट देने के लिए तैयार हूँ। जिस पे ओयांग बा उससे कहता है कि अगर ठीक है तुम मुझे वो सीक्रेट देने के लिए तैयार हो तो इन सभी की जान मैं बख्श दूंगा। ना कहते ही वो सिर्फ किनान को रिलीज कर देता है, लेकिन जैसे ही किनान उस स्टैचू की हालत से रिलीज होता है वो तुरंत ही अपने शॉट ऑफ हेवन को अपीयर करता है कि उसकी अब तक की सबसे पावरफुल शॉट होती है। लेकिन ये शॉट इससे पहले कि हेवन से आकर के उस फॉर्मेशन को भेद पाती, वो उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाती और उससे पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ओयांग बा ये देख करके कि किनान ने यहाँ पे फिर से उससे गद्दारी करते हुए एक चाल चली है, वो उसे कहने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ देगा? ये इतना आसान नहीं है बच्चे, और मुझे धोखा देना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और तुम्हें भी मैंने आखिरी चांस दिया था, लेकिन अब बार्गेन करने का टाइम खत्म हो चुका है। आगे वो अपनी पावर का किनान पे यूज करता है और उससे घुटने टिकवा देता है, जिसपे किनान उससे ऐसी ऐसी बातें करने लगता है ताकि वो उसे भड़का सके 1 to 1 फाइट करने के लिए। ये कहने लगता है कि अपनी इस पावरफुल फॉर्मेशन के बदौलत जिसे तूने सिर्फ छीन के हासिल किया है, इसका तो यूज करके हम सबको कमजोर कर रहा है। अगर हिम्मत है तो आमने सामने आकर के फाइट करो। जिस पे ओयांग बा उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, देखते हैं कि तेरी इस मरती हुई बॉडी में आखिर कितना ज्यादा दम है मेरा सामना करने के लिए। अब इतना कहते ही ओयांग बा जो होता है वो बहुत सारे शॉट्स को रिलीज करता है जो कि किनान के आर पार हो जाते हैं। यहाँ किनान उसकी इस अटैक को डिफेंस नहीं कर पाता। अब किनान की इस बुरी हालत को देख करके उसके दोस्त काफी ज्यादा यहाँ टेंस हो जाते हैं, लेकिन किनान की हिम्मत की यहाँ पे दाग देनी पड़ेगी। भले ही उस पे मैजिकल प्रेशर से उसे नील डाउन करवा दिया गया है, लेकिन वो यांग बा के सामने वो झुकता नहीं, वो डट के खड़ा रहता है। उसमें अभी भी हिम्मत है कि वो उसे अकेला आमने सामने फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा होता है कि इतने में ही उस बुढ़िया की आवाज सुनाई देती है जो उस यांग बा की चापलूसी करने लगती है, ये कहते हुए कि मैंने जो गलती की है मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। अगर लीडर मुझे एक और मौका देंगे तो मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे ये किनान खुद अपने हाथों से वो यांग पैविलियन वाला सीक्रेट आपको हैंड ओवर करेगा। आगे वो बुढ़िया यहाँ बताती है कि उसके पास 100 मिलियंस के ट्रेजर्स हैं और उन्हीं 100 मिलियंस का ट्रेजर इस्तेमाल करके उसने एक हार्ट ईटिंग इंसेक्ट बनाया है। ये एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके टॉर्चर को यहाँ पे गॉड्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ये इंसेक्ट जो है वो जैसे ही उसकी बॉडी में इंटर करेगा उसकी लाइफ को पैथेटिक बना देगा और वो इस दर्द को सह नहीं पाएगा। इतना ज्यादा परेशान होगा कि वो खुद ही उस वोयांग पैविलियन के सीक्रेट को आपको दे देगा। अब इस पे वो पनिशमेंट हॉल का मास्टर वो टकला भी मौके पे चौका मारता है और ओयांग बा से कहने लगता है कि उसके पास एक एंशिएंट ब्लड वाला तलिस्मान है जो कि उस हार्ट ईटिंग इंसेक्ट से कॉम्बाइन करके किनान की बॉडी को इतना ज्यादा टॉर्चर करेगा कि वो ना तो मर पाएगा और ना ही जिंदा रहने की उसमें कोई इच्छा बचेगी। आज तक दुनिया में इस टॉर्चर को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाया है। विन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी इस टॉर्चर को सह नहीं पाते। अब वो ओयांग बा तो चाहता ही था कि वो किनान को इसी तरह का टॉर्चर दे, इसीलिए वो किनान को टॉर्चर करने के लिए उस बुढ़िया और उस टकले को रिलीज कर देता है। अब आगे वे दोनों किनान को टॉर्चर करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वो बुढ़िया उसी हार्ट ईटिंग इंसेक्ट को रिलीज करती है। अब देखने में तो वो बहुत ही छोटा सा कीड़ा होता है
जो कि किनान की बॉडी में जाते ही सबसे पहले उसके एक जख्म को ढूंढता है और फिर उसी जगह से वो कीड़ा जो होता है किनान की बॉडी में इंटर कर जाता है। कीड़े के अंदर जाते ही किनान को असहनीय दर्द फील होने लगता है। वो दर्द के मारे इतनी जोर से वहाँ पे चिल्लाता है कि पूरी ज़ॉनलिंग सेक्ट ही गूंजने लगती है। किनान के इस दर्द को देख करके उसके दोस्तों से भी रहा नहीं जाता, लेकिन बेचारे क्या कर सकते थे, वो भी स्टैचू बने हुए थे। अब आगे उसके पेन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए वो जो टकला होता है उसने उसी एंशिएंट ब्लड तलिस्मान को उसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया होता है, जिसके कारण किनान ना तो जिंदा रह पाता और ना ही यहाँ पे मर पाता। इसकी बॉडी को इस कदर से ये दोनों भयानक तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं। उस तलिस्मान के किनान के बॉडी में जाते ही उसका दर्द 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। किनान को यूं टॉर्चर हुआ देख तो वो जो ओयांगबा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और उन दोनों से कहता है कि आज तुम दोनों ने तो मुझे खुश कर दिया है, चलो इसी के बदले में मैं तुम पे ये एहसान करता हूँ कि मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा, लेकिन ये तभी होगा जब तुम इस शांग लाओ के साथ भी वही ट्रीटमेंट करोगे जो कि इसके डिसाइपल के साथ अभी कर रहे हो, कि ये बुढ़ा भी मोटी चमड़ी वाला है, इसे भी इसी तरह का टॉर्चर देना होगा। जिसमें किनान फिर से उसे उकसाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि अरे तेरे में हिम्मत है तो मुझे अकेले आके मिल। अब इस बात से ओयांगबा जो होता है वो पूरी तरह से खिंच जाता है। फिर वो किनान से कहने लगता है कि लगता है कि तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, इसलिए मैं तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ तुझे मारते हुए। और तुझे क्या लगता है कि मैं सिर्फ तेरी इस सोल या बॉडी को टॉर्चर करके तुझे छोड़ दूंगा और तुझे मारने की काबिलियत मुझ में नहीं है। अब आगे वो ओयांगबा सीधा किनान की बॉडी पे अटैक करता है ताकि उसकी बची कुची एनर्जी जो है वो पूरी तरह से सक कर ले और इस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा मजबूत बना दे। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक किनान को छू भी पाती, एक उड़ती हुई तलवार इस अटैक को डॉश कर लेती है। वो शॉट के पावरफुल अटैक से पूरी ज़ॉनलिंग सेक्ट ही हिल जाती है। अब यहाँ पे किनान को बचाने वाला उस ओयांगबा से भी पावरफुल बंदा आ चुका था। इसके आते ही किनान और उसके दोस्तों में खुशी की लहर छा जाती है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शांग लाओ का भाई ही होता है, कि एक्चुअल में इस पूरे ज़ॉनलिंग सेक्ट का ग्रेट एल्डर है। अब सभी ने यही सोचा था कि उस ओयांगबा ने ग्रेट एल्डर को मार के ज़ॉनलिंग सेक्ट पे कब्जा किया है, लेकिन ग्रेट एल्डर तो अब तक जिंदा है। अब आगे ग्रेट लीडर एंट्री लेते ही वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल के साथ इतना क्रूर व्यवहार करने की, लगता है कि तुम सभी को भी अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। अब ग्रेट एल्डर की ताकत को सभी जानते थे, इसीलिए सबसे पहले दुम दबा के भागने वाले वो बुढ़िया और टकला ही होता है। अब आगे ग्रेट एल्डर सभी से कहते हैं कि मैं तुम सभी को सिर्फ 3 सांसें भरने का मौका देता हूँ, जल्द से जल्द आ करके अपने अपने गुनाह को बोल कर लो और यहाँ पे ज़ॉनलिंग सेक्ट का जो जेल है उसे भर डालो। लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते। उन्हें लगता है कि वे यहाँ ग्रेट एल्डर के चंगुल से भाग सकते हैं, लेकिन उन दोनों के भागते ही हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर ने सिर्फ अपने शॉट का एक ही स्लैश यूज किया होता है। यहाँ पे उस टकलू और उस बुढ़िया का पल भर में ही काम तमाम हो जाता है। अब यहाँ देखते ही देखते पासा बिल्कुल पलट चुका था। ग्रेट एल्डर का सामना करने के लिए ओयांगबा के जो 3 चमचे होते हैं उसे खुश करने के लिए वो तीनों एल्डर्स जो होते हैं ग्रेट एल्डर पे हमला करते हैं। लेकिन ग्रेट एल्डर की तो कुछ बात ही और होती है। वो सिर्फ अपनी तलवार को म्यान में से अंदर बाहर करते हैं और इन तीनों एल्डर्स के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब आगे वो यहाँ घायल शी के पास जाते हैं और ज़ॉनलिंग को एक आइस ग्रास देते हैं। वो आइस ग्रास कोई मामूली ग्रास नहीं होती है, एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि मरते हुए को वापस जिंदा कर दे। अब आगे जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो उस ओयांगबा को डायरेक्ट चैलेंज करते हैं, तुम मेरा सामना करने के लिए खुद आओगे या मैं तुम्हारे पास आऊँ। अब यहाँ पे ग्रेट एल्डर और उस ओयांगबा में किस तरह की फाइट होती है और फिर आगे कहानी कौन सा मोड़ लेती है, आखिरकार वो सीक्रेट ट्रेजर किसके हवाले लगेगा, ये जानेंगे हम इसके नेक्स्ट से अमेजिंग एपिसोड पे। तो हाँ, जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें बगैर ना जाएं। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 काफी है।